नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सिविक सेंटर स्थित अर्जुन रथ के सौंदर्यीकरण के विवाद को लेकर बीएसपी प्रबंधन ने दिया स्पष्टीकरण। कहा, निगम को नोटिस नहीं देकर किया था पत्राचार। नंदनी थाना क्षेत्र में सट्टे के कारोबारियों पर नकेल। नंदनी थाना पुलिस ने कार्रवाई कर 6 आरोपियों को पकड़ा, वहीं नकद भी बरामद। भाजपा के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने प्रदेश कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को दे ट्रेनिंग और केंद्र में भाजपा के 9 साल पूर्ण होने पर देश भर में किए जा रहे विभिन्न आयोजन। 22 जून को अमित शाह होंगे छत्तीसगढ़ प्रवास पर, गिनाई जाएगी मोदी सरकार की उपलब्धियां। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार को अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना चाहिए कि कैसे धान तस्करी, रेत चोरी, शराब बिक्री, नशे का व्यापार जैसे 2 नंबरी काम किए जाते हैं। प्रदेश में युवाओं को बर्बाद करने का स्टार्टअप जो शुरू हुआ है, उसकी ट्रेनिंग अपने कार्यकर्ताओं को जरूर कांग्रेस सरकार दे। वहीं अजय चंद्राकर ने पटवारियों की हड़ताल के दौरान एस्मा लगाने को लेकर कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश के छोटे कर्मचारियों का सिर्फ और सिर्फ शोषण कर रही है। प्रशिक्षण बिल्कुल देना चाहिए और जो स्टार्टअप शुरू किए हैं उनके बारे में वृहद जानकारी देना चाहिए कि 2 नंबर में शराब कैसे बेची जाती है, रेती चोरी कैसे होती है, नशे का व्यापार कैसे होता है, धान की तस्करी कैसे होती है, कोयले में लेवी कैसे वसूल की जाती है, बांध के पानी को बहा के बेचा कैसे जाता है, उसकी चाबी को कौन रखता था। ये नए जो स्टार्टअप आए हैं छत्तीसगढ़ में, उसके बारे में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण मिलना आवश्यक है, जरूरी है। ऐसा है, भाग का जो सिक्का होता है ना, बार बार नहीं टूटता। मैं स्वीकार कर लेता हूं कि 15 साल में हो सकता है कि हमसे नाराजगी रही होगी, तो इसलिए मैं कहता हूं वो जीते नहीं है, हम हारे। पटवारी, दैनिक वेतन भोगी, आंगनबाड़ी, मितानिन, ये छत्तीसगढ़ के छोटे छोटे लोग हैं जो छोटे छोटे पदों में काम करते हैं। उनके लिए एस्मा है, उनके लिए सब चीज है। गर्भवती महिलाएं बिलख रही, कोई अनुकंपा नियुक्ति के लिए सर मुड़ा रही। तो ये वास्तव में छत्तीसगढ़ का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जिसको वो तथाकथित रूप से छत्तीसगढ़िया बोलते हैं ना वो, और उनके प्रति कोई संवेदना नहीं है। और जो बाहर से छत्तीसगढ़ को लूटने के लिए गिरोह लाए, उनके प्रति पूरी संवेदना है। ईडी का बयान किसके पक्ष में, किसके लिए जारी करते हैं? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आलोचना किनके लिए करते हैं? जो कहीं ना कहीं से लूट में भागीदार हैं, उनके लिए वकील आता है। अभिषेक मनु सिंघवी, चिदम्बरम साहब, कपिल सिब्बल साहब, और इनके लिए एस्मा लगाया जाता है। बीएसपी प्रबंधन 6 महीने पहले शुरू किए गए क्यूआर कोड को लेकर 19 जून से सख्ती करने जा रही है। इसे लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। क्यूआर कोड लगाने का उद्देश्य ये है कि प्लांट के अंदर रोड सेफ्टी के लिए असुरक्षित तरीके से वाहन चलाने वालों की जांच की जाती है एवं अलग अलग कैमरों से निगरानी भी की जाती है। ये देखा गया है कि कई बार गाड़ियों का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है, जिसके कारण वाहन चालक का पता नहीं लग पाता है। इस तरह की जाँच के बाद प्लांट के अंदर सड़क हादसों में 1/3 तक की कमी आई है। इसे अब 0 पर ला सकते हैं। क्यूआर कोड एक तरीके का पास है, और जो भिलाई स्टील प्लांट में व्हीकल अंदर जाते हैं, वो व्हीकल जाने के लिए उसकी सारी डाटा, उसके एंट्री ऑलरेडी रजिस्टर्ड है भिलाई स्टील प्लांट के एम्प्लॉइज़ की, तो उसका एक पास है। और वो पास का एक तरीका है, ये देखिए, ये नीचे क्यूआर कोड है और उसके ऊपर उस एम्प्लॉय के बारे में डिटेल है। तो ये बार बार पास बनवाना या इन्फॉर्मेशन को नोट करना या उस मांगना, उसके बदले में ये बना हुआ है और आपकी गाड़ी में लगा हुआ है, तो उससे कोई भी व्हीकल को जाने में आसानी होगी और जो वहाँ पे सुरक्षा अधिकारी हैं वो फट से उसको देख लेंगे। नहीं, देखिए, इसकी तो व्यवस्था पूरी करने के बाद ही ये लागू किया जा रहा है, नहीं तो अन्यथा ऐसा काम कोई ना करेगा मैनेजमेंट। देखिए, कोशिश तो ये की जा रही है 19 से लागू कर दिया जाए,
पर यह है कि किसी कारणवश किसी को असुविधा होती है तो उस समस्या का भी समाधान किया जाएगा। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। कृष्णा पब्लिक स्कूल, नेहरू नगर, भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023 व 24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं: प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 0788403090 078822922714। मोबाइल नंबर 7389740903 738984
409094। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 77730 77711 77730 77722। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। भिलाई इस्पात संयंत्र और नगर निगम भिलाई के बीच चल रहे विवाद पर नगर सेवा विभाग ने शुक्रवार दोपहर में ही अपना पक्ष मीडिया के समक्ष रखकर अर्जुन रथ के मामले की स्थिति को स्पष्ट कर दिया था। मुख्य महाप्रबंधक जितेंद्र यादव सबकाले ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया था कि बीएसपी और नगर निगम के बीच कोई विवाद नहीं है। नगर निगम को अर्जुन रथ के संबंध में कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया है। निगम से पत्राचार किया गया है, जिसे नोटिस का नाम दे दिया गया। सिविक सेंटर में लगातार निगम की ओर से कार्य किए जा रहे हैं। बीएसपी ने 2020 में एनओसी दिया है। एनओसी के आधार पर कार्य किया गया है। अर्जुन रथ के सौंदर्यीकरण के लिए भी एनओसी दिया गया है। ये रथ तो बीएसपी ने बनाया है, नगर निगम सौंदर्यीकरण कर रहा है। ये खुशी की बात है। सिविल ड्राइंग को अपने रिकॉर्ड में रखने के लिए बीएसपी ने निगम से पत्राचार किया है। जहाँ जहाँ नगर को ज़रूरत पड़ता है वहाँ बीएसपी एनओसी देती है। और सिविक सेंटर में भी जैसे एक हमारा जो अर्जुन रथ का जो केस है उसमें भी ऑलरेडी बीएसपी ने एनओसी दे चुके हैं। 2020 में एनओसी दी गई थी और उसके बाद में ही काम भी चालू हुआ। अर्थात ये तो बीएसपी की रथ बनाया हुआ है, पहले से आप लोग सब जानते भी होंगे, और उसका ब्यूटिफिकेशन नगर की तरफ से हो रहा है। ये तो हमारे भिलाई वासियों के लिए ही अच्छी बात है एक्चुअली। सो इसीलिए हमने बिना किसी आपत्ति से नगर निगम को ऑलरेडी क्लियरेंस दे चुके हैं। अनापत्ति पत्र भी इशू हो चुका है। हाँ, लेकिन क्या है, कुछ हमारी फॉर्मेलिटी हुई, जैसे ड्राइंग वगैरह जो है या सिविल ड्राइंग है, उसको हमें अपने रिकॉर्ड में लेना पड़ता है और अपने रिकॉर्ड में उसमें रखना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग पत्राचार कर रहे हैं निगम से, ताकि हमारी जब वो ड्राइंग वगैरह मिल जाएगी, हमारा जो रिकॉर्ड्स वगैरह वो हमारा अपडेट हो जाएगा। नोटिस वगैरह तो नहीं, ऐसे देखिए ये तो रेगुलर रिमाइंडर्स वगैरह पत्राचार है। रेगुलर को बहुत सा चीज़ निगम को हमसे ज़रूरत पड़ता है, हमें भी निगम से ज़रूरत पड़ती है। उसी सिलसिले में कि कुछ ड्राइंग्स वगैरह दे दिया जाए ताकि हम लोग अपना भी रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रख लें। यही है, हम लोग भी एनओसी देते हैं। इनफैक्ट हम तो नगर निगम के साथ साथ ही मिलकर काम करते हैं। बहुत जगह में हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है तो साथ में ही उनको हमें हमारी ज़रूरत पड़ती है तो साथ में ही मिलकर ही काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ मतलब
ये नई निगम के साथ में। वेतन समझौते की मांग को लेकर शुक्रवार को हिंदुस्तान एम्प्लॉयज यूनियन सीटू द्वारा इक्विपमेंट चौक सेक्टर 1 में धरना दिया गया। दिन भर प्रदर्शन के दौरान यूनियन पदाधिकारियों ने वेतन समझौते में हो रहे विलंब के लिए नारेबाजी करते हुए आक्रोश जताया। बीएसपी के महाप्रबंधक के माध्यम से एनजेसीएस संयोजक के नाम पत्र प्रेषित कर समझौते की विसंगतियों को जल्द दूर कर लंबित मुद्दों के निदान की मांग भी की। आज हम लोगों ने वेतन समझौता 2001-17 से जो लंबित वेतन समझौता है, उनकी लंबित मांगों जो पेंडिंग इश्यू पड़ा हुआ है, 39 महीने के एरियर्स है और HRA का मुद्दा है, नाइट शिफ्ट अलाउंस है और जो दुर्गम क्षेत्र के लिए विशेष भत्ता है उनके लिए मांगों की है। उनके साथ साथ जो वेतन समझौते के लिए हमारे नए युवा पीढ़ी के कर्मचारी हैं, उन्होंने प्लांट अंदर जो भी प्रदर्शन किया था, उन पर जो एक्शन हुआ था, उनको भी वापस लेने, स्थानांतरण को वापस लेने, इन सारे मुद्दों को लेकर के है हमने आज का एक दिवसीय प्रदर्शन किया था। अगला कदम हम 28 तारीख को भी एक महाधरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बोरिया गेट में धरना नहीं है, केवल प्रदर्शन ही है। उसके आगे यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो आगे और की रणनीति हम तय करेंगे। अपनी वर्किंग कमेटी में डिसीजन जैसे आएगा, ऊपर फेडरेशन से भी बातें करेंगे, उसके बाद कार्रवाई आगे कार्यक्रम तय करेंगे। नंदिनी थाना क्षेत्र अंतर्गत अवैध रूप से संचालित किए जा रहे सट्टे के कारोबार पर कड़ी कार्रवाई कर जहां 6 आरोपियों को पकड़ा गया है, वहीं उनसे नकदी रकम भी जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि नंदिनी थाना क्षेत्र में काफी लंबे समय से सट्टे का कारोबार फल फूल रहा था। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से 21,000 रुपए नगद सहित सट्टा पट्टी बरामद की है। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। महिमा हॉस्पिटल उतई में संचालित, जी हां, अनुभवी बेहतर चिकित्सकों द्वारा उपचार संभव। स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पैथोलॉजी सुविधा, BP शुगर जांच व इलाज, OPD, चर्म रोग एवं गुप्त रोग विशेषज्ञ, कान नाक गला उपचार, रेडियोलॉजी, एक्सरे, ICU, NICU, घर पहुंच एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। OPD आदि सुविधाएं उपलब्ध है। महिमा हॉस्पिटल, हमारा पता मेन रोड उतई, पेट्रोल पंप के पास, उतई। नंबर 0788267371, मोबाइल नंबर 9907127097। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं: 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है।
ओपीडी टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन ने जशपुर जिले के कुनकुरी में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के 16 लाख गरीब परिवारों का आशियाना कांग्रेस की भूपेश सरकार ने छीनने का काम किया है। राज्य में हमारी सरकार बनने पर सबसे पहले आवास देने का पहला काम सिग्नेचर कर प्रधानमंत्री आवास 16 लाख गरीबों को देकर किया जाएगा। सभा के बाद नितिन नबीन ने मीडिया से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की। रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली में आवास मिल रहा है, उसी रिपोर्ट के आधार पर बिहार में आवास मिल रहा है, लेकिन आपने केवल रोड़ा अटकाने का काम किया। चूंकि आपके चेहरे नहीं चमक रहे थे, इसलिए आपने उस योजना को लटका दिया। आने दीजिए, अभी तो मैंने शराब का जो छोटा सवाल का जवाब दे दीजिए सर। बस करना तो बोलो ना, लेकिन अब बोलने का तरीका ये आप कब आएंगे? अरे यार कार्यक्रम में आए हैं, आएंगे ऐसे किसी की बात क्या है? मेरा सवाल है, मैं यही तो कह रहा हूँ कि महंगाई के विषय पे इस देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत को कम किया। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 18 रुपए सब्सिडी दिया, आज छत्तीसगढ़ ने 1 रुपया का दिया, सभी राज्य सरकारों ने 8-8 रुपया का दिया। तो छत्तीसगढ़ की सरकार क्यों नहीं गरीब के लिए 8 रुपया का भी कम से कम राजस्थान में 8 रुपया का मिला, झारखंड में मिला, बिहार में मिला, तो यहाँ की सरकार ने क्यों नहीं इसको कम किया? अब तो ये तो नंद कुमार साह जी ने बताएंगे। 2023 में 15 मार्च को नंद कुमार साह जी ने क्या कहा था ना कि जो गरीब का आशियाना छीना है उसको हम भारत कांग्रेस को छत्तीसगढ़ से मुक्त कर देंगे, नहीं तो अपना आपने भी सुना था। तो मार्च में उन्होंने कहा और पिछले 2 महीने में कौन सी मजबूरी आ गई? आप नहीं सुने हैं तो मंच से उन्होंने मंच से उसने कहा, मैं भी था भैया मेरे। सार्वजनिक क्षेत्र की मिनी रत्न कंपनी मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई फेरो स्क्रैप निगम के निजीकरण का विरोध श्रमिक संगठनों ने धरना प्रदर्शन कर किया। श्रमिक संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि अगर कोई कंपनी घाटे में है तो उसे बेचना, निजीकरण करना अच्छी बात है, मगर एफएसएनएल एक लाभ कमाने वाली कंपनी है, उसको निजीकरण कर औने पौने दाम में बेचना चाह रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? कितने लोगों का रोजगार चल जाएगा? रोजी रोटी है हमारी, घर का चूल्हा बुझ जाएगा, बच्चों के साथ हम लोग भी रोड पर आ जाएंगे। मेन तो निजीकरण का लिए आंदोलन इसलिए है कि इतने लोगों की रोजी रोटी जा रही है। एफएसएनएल एक फायदे लाभ वाली कंपनी है, ये नहीं कि घाटे में है। घाटे में कोई कंपनी घाटे में है उसे बेचना, उसका निजीकरण करना बहुत अच्छी बात है, निजीकरण करो ठीक है, पर फायदे वाली कंपनी को निजीकरण में डाल रहे हैं आप, कहीं औने पौने दाम में बेचना चाह रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? कितने लोगों का तो रोज़गार छिल जाएगा, रोजी रोटी है हमारी, रोजी रोटी चली जाएगी, घर का चूल्हा बुझ जाएगा, बच्चे हम लोगों के भी, हम लोग रोड में आ जाएंगे, क्या करेंगे इस कंडीशन में? अभी कम से कम इसमें 500 कर्मचारी, अधिकारी कर्मचारी हैं, और फिर इसके बाद अपनी ये मैन पावर लेबर मजदूर जो है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, ये है 800,000 करीब इसमें है, इसकी सभी इकाइयों में कार्यरत है। एफएसएनएल चूँकि 40 सालों से भारत सरकार का एक उपक्रम है ना, और इसको अभी के गवर्नमेंट द्वारा बेचा जा रहा है, तो इससे क्या है, हम लोग का रोजी रोटी जो है छीन जाएगा। केंद्र में भाजपा के 9 वर्ष पूर्ण होने पर देश की जनता को अपनी उपलब्धि बताने विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दुर्ग में आयोजित होने जा रही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा के बारे में पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, दुर्ग संभाग भूपेंद्र सवन्नी ने पत्रकार वार्ता लेकर चर्चा की। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल का कार्यकाल लगभग पूर्ण हो चुका है, जिसका जश्न बीजेपी पूरे देश में मना रही है। बीजेपी की तरफ से विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। महज जनसंपर्क अभियान चलाकर हर घर तक भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों को बताया जा रहा है। वहीं कांग्रेस सरकार पर सीधा निशाना भी साधा जा रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग में भी आयोजित एक जनसभा को संबोधित करने पहुंच रहे हैं केंद्रीय सहकारिता एवं गृह मंत्री अमित शाह।
जो आगामी 22 जून को दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में विशाल जनसभा में लोगों को संबोधित करेंगे। भाजपा के पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय, दुर्ग संभाग प्रभारी एवं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी और जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने पत्रकार वार्ता कर भाजपा की मोदी सरकार के कार्यकाल के 9 साल पूर्ण होने पर देश भर में चलाए जा रहे अभियान को लेकर मीडिया से चर्चा की और प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ एकजुट होकर सारे कार्यक्रमों को बेहतर ढंग से संपादित कर रहे हैं और अभी जो दुर्ग की हमारी आम सभा भी है, इसको लेकर भी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और पूरी ताकत के साथ सारे वैक्सीनेशन एक सबसे बड़ा उदाहरण है। 80 करोड़ परिवार को निःशुल्क राशन देना सबसे बड़ा उदाहरण है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सरकार ने एक बड़ा काम अपने हाथ में लिया और उसका परिणाम ये दिखता है कि ठीक है 100% सफलता नहीं होती, पर 80 और 90% तक उसमें सफलता हुई और धीरे से जागरूकता के साथ वो काम संपन्न हुआ। और प्रधानमंत्री आवास के लिए केंद्र सरकार राशि उपलब्ध कराती है। निर्माण कराना, उसका आवंटन कराना प्रदेश सरकार का काम है और अगर कंडम पड़ा है, कोई अव्यवस्था है, तो उसके लिए प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। 22 जून को होने वाली जनसभा में लगभग 50,000 कार्यकर्ताओं का लक्ष्य रखते हुए कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। साथ ही इसके अलावा प्रदेश भर में विभिन्न आयोजन किए जाने की जानकारी भी दी जा रही है, जिसके तहत प्रदेश के हर घर तक मोदी सरकार की उपलब्धि और कांग्रेस सरकार की नाकामी गिनाएं। देश के यशस्वी गृह मंत्री सम्मानीय अमित शाह जी दुर्ग में महा जनसंपर्क अभियान के तहत दुर्ग संभाग के आम लोगों को संबोधित करने आ रहे हैं। मोदी जी के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के अंतर्गत 2014 से 2023 तक केंद्र सरकार ने जो करोड़ों लोगों को अपनी योजनाओं से लाभ पहुंचाया, ऐसे लाभार्थियों सहित आम जनता को संदेश देने के लिए सुबह 11:30 बजे दुर्ग स्टेडियम में आ रहे हैं। सारे संभाग के आम जनता से निवेदन है कि वे इस आम सभा में उपस्थित हों। उसके लिए पूरे लगभग 20 विधानसभा हमारे आते हैं, उसमें सारे स्तर के विधानसभा स्तर की बैठकें हो गई, मंडल स्तर की बैठकें, मोर्चों की बैठकें और सारे बैठकों के जो दूर से हैं वो कार्यकर्ता अपने अपने साधन से यहाँ आएंगे। नज़दीक वाले पैदल से लेकर के दोपहिया वाहन से और सब आएंगे और अंतिम जो है 19 तारीख 20 तारीख तक इसका फाइनल चेकआउट और जो टाइम टू टाइम प्रोग्राम है वो सबको उपलब्ध करा दिया जाएगा। 2019 में कैसे आ गए? 14 में दुरुपयोग किया और 19 में क्यों आ गए? 19 में तो मुख्यमंत्री जी बनने के बाद अपनी विधानसभा 23,000 से आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अपनी विधानसभा नहीं बचा पाए, दूसरों की क्या बात करेंगे? ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।